अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फिंगर फ़िश फ्राई की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। आसान से सिंपल से मसालों से तैयार करेंगे लेकिन बहुत ही मज़े की और बहुत ही लाजवाब ये फ़िश फ्राई बन के तैयार होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मछली मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 1 खाने का चम्मच भुना कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है। इसको आपने मोटा कूटना है और इसके साथ ही हम यहाँ पे आधा खाने का चम्मच लेंगे भुना कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच चाट मसाला और इसके साथ ही यहाँ पे हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच से थोड़ी सी कम अजवाइन। इसको हाथ से मसल के डालेंगे। इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट सा जो है ना 1 किलो मछली का मसाला बन के तैयार हो जाएगा। और आपने जितने किलो भी मछली बनानी है बस इस मसाले को आप मल्टीप्लाई कर लें और सारे मसालों की मिकदार जो है वो आप बढ़ा लें। आप एक दफ़ा ये मसाला जो है वो खूब सारा बना के किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख लें और पूरा सीज़न आराम से निकालें और मछली पे डालें और मज़ेदार सी फ्राई मछली बना के तैयार कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे ये जो मसाला मैंने बनाया है ये हम मछली के ऊपर डाल देंगे। ये जो मसाला मैंने आपके सामने बनाया है ये बनने के बाद तकरीबन 4 खाने के चम्मच बन के तैयार होगा। 2 खाने के चम्मच नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस नहीं है तो फिर आप सिरका विनेगर डाल सकते हैं। और यहाँ पे 15 ग्राम जो है 15 से 20 ग्राम आप इमली ले लें और उसको पानी में भिगो के रख दें और उसके बाद उसकी गुठलियाँ उसमें से निकाल के और ये पल्प जो है हम इसमें डालेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हम फ़िश के ऊपर कोट कर लेंगे। मसाला जो है वो फ़िश पे बहुत अच्छा सा लग गया है, बहुत अच्छा सा कोट हो गया है। अब हमने इसको मैरिनेट करना है कम से कम जो है 1 से 2 घंटे के लिए और अगर आप चाहें इसको ओवरनाइट रात भर के लिए भी मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं। लेकिन ये फिंगर फ़िश है, आप इसको 1-2 घंटे के बाद भी बना लेंगे तो ये बहुत अच्छी बन जाएगी क्योंकि बहुत छोटे पतले पीसेस होते हैं तो मसाला जल्दी अंदर चला जाएगा। लेकिन आप इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करेंगे तो फ्लेवर्स और ज़्यादा अच्छे अंदर जाएंगे। तो रात में आप लगा के रख लें और नेक्स्ट डे इसको फ्राई कर लें। तो अभी मैं इसको रख रही हूँ मैरिनेट होने के लिए। इसके बाद हमने अभी इसमें बेसन भी ऐड करना है, वो मैं आपको बताऊँगी हमने इसमें किस तरह से डालना है बेसन। तो हम इस पे बेसन की कोटिंग इस तरह से करेंगे कि अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि बेसन जब हम कोट करते हैं तो वो फ्राई करते हुए उतर जाता है। तो हम इतने ज़बरदस्त तरीके से ज़बरदस्त टेक्निक से इस पे बेसन की कोटिंग करेंगे कि बेसन की कोटिंग भी हो जाएगी और वो अलग से आपको एक जैसे छिलके की तरह उतरता है वो भी नहीं उतरेगा, फ्राई करते हुए भी नहीं उतरेगा और खाने में देखने में भी बहुत ही मज़े का लगेगा। अब यहाँ पे मैंने फ़िश को मैरिनेट होने के लिए फ़्रिज पे रखना था, इसलिए इस तरह से बॉक्स में डाल के फ़्रिज में रख दिया था। अब हम इसको साइड पे रख के यहाँ पे ले लेंगे बेसन। तो यहाँ पे मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन लिया है। इसको इस तरह से छान लेंगे ताकि जो भी गुठलियाँ और पीसेस हैं वो इसमें से निकल जाएँ। और जब छान के डालते हैं तो बेसन का मिक्सचर बहुत आसानी से बन जाता है। तो इसमें बेसन के हिस्से का हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधा चाय के चम्मच से भी कम, क्योंकि हम फ़िश में पहले नमक डाल चुके हैं और थोड़ा सा बेसन के हिस्से का हमने नमक डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका गाढ़ा सा जो है वो हमने बैटर तैयार करना है।
तो इस तरह का गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे और इसमें जो है हम यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसके साथ ही थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। तो ये हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डालने से इसमें कलर अच्छा आएगा और आप इसकी जगह फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ फूड कलर नहीं डाला है, उसकी जगह हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। इसके बाद जो हमने फ़िश मैरिनेट करके रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैरिनेशन में फ़िश ने इतना सारा पानी जो है वो इसमें छोड़ा है। तो अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसलिए हमने बेसन का जो है वो बहुत ही गाढ़ा सा बैटर तैयार किया था, क्योंकि बाद में फ़िश में भी बहुत सारा पानी जो होता है वो फिर इसको ज़्यादा पतला कर देता है। तो वो वाला पानी मैंने थोड़ा सा जितनी इसमें ज़रूरत होगी वो हम इसमें डाल देंगे। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, बस इस तरह से थिक सा कि अच्छी सी कोटिंग हो जाए। ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और इसको जो है फ़िश को हम इसमें फ्राई होने के लिए डाल देंगे। जब आप इस तरीके से फ़िश बनाएंगे, इस तरह से बेसन का मिक्सचर बना के उसको मैरिनेट की हुई फ़िश में डाल के मिक्स करके बनाएंगे, तो फिर आपकी जो फ्राई करते हुए है बेसन, जो लोगों को शिकायत होती है कि बेसन फ्राई करते हुए ऊपर से उतर जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगा और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ए क्लास रेस्टोरेंट स्टाइल मछली जो है वो घर पे बन के तैयार होगी। तो बस इस तरह से शुरू में हम इसको पलटेंगे नहीं, ताकि बेसन की कोटिंग अच्छी सी सेट हो जाए। जब सेट हो जाएगी तो फिर हम इसको पलटते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक 5-6 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ओवर कुक नहीं करेंगे, ओवर कुक करते हैं तो फ़िश का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, हार्ड सी हो जाती है। तो बस बेसन कुक हो जाए, मछली कुक हो जाए, 5 से 6 मिनट, 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। तो बहुत ही मज़ेदार हमारी ये फिंगर फ्राई फ़िश बन के तैयार होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है और आप देख सकते हैं अंदर तक कितनी अच्छी कुक हुई है और बेसन की कोटिंग जो है वो भी बिल्कुल फ्राई करते हुए उतरी नहीं है। ट्राई कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।